एक समय की बात है, एक शहर में एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी। उसका मालिक महेंद्र नाम का एक युवा लड़का था। एक दिन पूरे शहर में जोरों से बारिश हो रही थी। महेंद्र दुकान में कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथ में एक पुराना चांदी का लॉकेट था। यह कहानी इसी लॉकेट की शैतानी ताकत से जुड़ी हुई है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी, लेकिन कहानी को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शैतानी लॉकेट की कहानी। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं, जो दुकान के मालिक महेंद्र के भीतर चल रहे तूफान को और ज्यादा उफान पर ले जा रही थी। यह लॉकेट उसकी दादी ने उसे दिया था। यह उनकी पारिवारिक विरासत का एक हिस्सा था जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। अभी कुछ ही समय हुआ था उसकी दादी को इस संसार से विदा हुए। वह लॉकेट दादी को बहुत ज्यादा प्यारा था, इसलिए शायद दादी हमेशा उस लॉकेट को अपने पास ही रखना चाहती थी। महेंद्र के साथ हाल ही में कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी। महेंद्र रात को सोते हुए डर कर उठ जाता था। उसे रात के अंधेरे में आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों, लेकिन आसपास कोई नहीं होता था। उसे लगातार यह भी महसूस हो रहा था कि जैसे कोई साया हमेशा उसके आसपास ही रहता था। जब से यह लॉकेट महेंद्र के जीवन में आया था, तब से उसके साथ सब कुछ अजीब हो रहा था। वह जानता था कि यह सब कुछ उस लॉकेट के कारण ही हो रहा था, और यह लॉकेट एक शापित लॉकेट था। और उसे यह भी मालूम था कि लॉकेट सिर्फ एक आभूषण नहीं था, बल्कि एक प्रवेश द्वार था जो उस दुष्ट आत्मा को उसकी दुनिया में वापस ला सकता था। वह दुष्ट आत्मा भय और निराशा की नकारात्मक भावनाओं को महेंद्र के भीतर पैदा कर रही थी। धीरे धीरे महेंद्र की समझदारी को खत्म कर रही थी। हताश होकर महेंद्र ने इस लॉकेट से छुटकारा कैसे पाया जा सकता था, इस बात पर विचार किया। उसे एक बूढ़ी महिला के बारे में पता चला जो उस दुष्ट आत्मा से उसका पीछा छुड़ा सकती थी। वह बूढ़ी महिला एकांत प्रिय थी और अपने गुप्त ज्ञान के लिए जानी जाती थी। महेंद्र उस बूढ़ी महिला के पास पहुंच गया और उस महिला को लॉकेट के बारे में बताया। उस महिला ने लॉकेट को हाथ में लिया और आंखें बंद की ओर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उस बूढ़ी महिला ने डरी हुई आवाज में महेंद्र से कहा कि यह लॉकेट सिर्फ एक गहना नहीं है, यह एक पिंजरा है जिसमें तुम्हारा जीवन धीरे धीरे कैद हो रहा है। उस बूढ़ी महिला ने उस लॉकेट को खुद से दूर फेंक दिया, लेकिन वह लॉकेट हवा में उड़कर वापस महेंद्र के हाथों में आ गया। उस बूढ़ी महिला ने महेंद्र को समझाया कि आत्मा उस लॉकेट के भीतर फंसी हुई है और उस लॉकेट से बाहर निकलने के लिए बेताब है। वह दुष्ट आत्मा तुम्हारे डर का फायदा उठाकर तुम्हें कमजोर कर रही है, ताकि अंततः वह आत्मा लॉकेट से बाहर आ सके। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका यही है कि इस लॉकेट को उसकी दादी की आत्मा को वापस दे दिया जाए। उस बूढ़ी महिला ने महेंद्र से कहा कि उसे यह लॉकेट उसकी बूढ़ी दादी की कब्र के पास ले जाना होगा, जहां उसे दफनाया गया था। बूढ़ी महिला के निर्देशों का पालन करते हुए महेंद्र पूर्णिमा की रात में उस जगह पहुंच गया जहां उसकी दादी को दफनाया गया था। उसने एक अनुष्ठान किया। वह नमक के घेरे के बीच खड़ा हो गया और बूढ़ी महिला द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करने लगा। लॉकेट उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जैसे ही उसने प्राचीन मंत्र का जाप किया, जोरों से हवाएं चलने लगी। कई सारे काले साए उसके चारों तरफ घूमने लगे। उसे खत्म करने के लिए काले सायों ने उस पर हमले किए, लेकिन नमक के घेरे और मंत्र की ताकत से उसे कोई भी दुष्ट ताकत नुकसान न पहुंचा सकी। हवा में दम घोंटने वाली नकारात्मक ऊर्जा भर गई। लॉकेट जोरों से चमकने लगा। एक भयानक चीख के साथ बहुत तेज रोशनी हुई और आकाश से दूसरी दुनिया की रोशनी उस लॉकेट पर पड़ रही थी। आखिरकार महेंद्र ने एक और अंतिम दर्दनाक प्रयास किया और पूरी शक्ति के साथ उस लॉकेट को ऊपर की तरफ आकाश में उस रोशनी में फेंक दिया। लॉकेट उस रोशनी के संपर्क में आते ही ऊपर की तरफ आकाश में उड़ने लगा और एक गिरते हुए तारे की तरह
ब्रह्मांड की विशालता में गायब हो गया। महेंद्र काफी थक चुका था, लेकिन वह राहत की सांस ले रहा था। महेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। बाहर का तूफान थम गया था और चांदनी की एक किरण बादलों को चीरती हुई महेंद्र को शांति की नई अनुभूति से रोशन कर रही थी। उसे पता था कि वो दुष्ट आत्मा उसकी दुनिया से जा चुकी थी और शून्य में निर्वासित हो गई थी। लेकिन महेंद्र हमेशा की तरह रात को डर कर जाग जाता है और रात में कोई उसके आसपास बातें कर रहा है कि याद हमेशा बनी रहती है, जो अतीत की छाया में छिपे खतरों की एक डरावनी याद दिलाती थी। तो हमारी यह कहानी यही समाप्त होती है। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। हमने देखा था एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान का मालिक महेंद्र उसकी दादी के द्वारा उसे दिए गए शैतानी लॉकेट से परेशान हो जाता है और एक बूढ़ी तांत्रिक महिला के पास जाकर उस शैतानी लॉकेट से पीछा छुड़ाने का उपाय पता करता है और फिर उस लॉकेट को उस दुष्ट आत्मा के पास ही भेज देता है जो उस लॉकेट में कैद थी और उस लॉकेट से बाहर आना चाहती थी। लॉकेट के चले जाने के बाद भी महेंद्र की यादों में वो डर और सपने आते रहते हैं और यहाँ हमारा पहला भाग समाप्त हो जाता है। इस दूसरे भाग में हम देखेंगे कि आगे उस प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक के साथ क्या हुआ और उसके जीवन से वो दहशत के दिन गए या आज भी वो उसी तकलीफ से जूझ रहा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आगे की कहानी। प्राचीन वस्तुओं की दुकान के बाहर एक बूढ़ी तांत्रिक महिला खड़ी थी और महेंद्र को एकटक देख रही थी। उसकी आंखें एक बेचैन करने वाली रोशनी से चमक रही थीं। वह बूढ़ी औरत महेंद्र के पास आई और महेंद्र को चेतावनी दी। आत्मा भले ही चली गई हो, लेकिन उसकी बुरी शक्तियों का असर अभी भी इस दुकान में बना हुआ है। तुम्हें इस दुकान को साफ करना चाहिए और इसे अंधेरे से मुक्त करना चाहिए। महेंद्र उस बूढ़ी तांत्रिक महिला की बातें सुनकर डर गया था। वो तो समझ रहा था कि उस शापित लॉकेट को लेकर वह दुष्ट आत्मा उसकी जिंदगी से जा चुकी थी, लेकिन वो गलत समझ रहा था। वह बूढ़ी तांत्रिक महिला उसे आने वाले खतरे से आगाह करके चली गई थी। महेंद्र ने अगले कुछ दिन सावधानी पूर्वक दुकान की सफाई में बिताए। उसने फर्श को साफ किया, हर सतह को धूल से साफ किया और हवा को शुद्ध करने के लिए उसने हवन भी करवाया। जैसे जैसे महेंद्र दुकान को शुद्ध करने का काम करता गया, उसके जीवन में उसे शांति की बढ़ती भावना महसूस होती गई। अभिशाप का असर धीरे धीरे कम होता चला गया। हालांकि वो अजीबो-गरीब घटनाएं पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। अभी भी महेंद्र कभी कभी डरकर बिस्तर से उठ जाता था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि जैसे कुछ लोग उसके आसपास ही बातें कर रहे हैं और कभी कभी रात के अंधेरे में उसे अपनी आंखों के सामने कुछ साए चलते हुए दिख जाते थे। वो जैसे ही उन साइयों को गौर से देखने की कोशिश करता था तो वह साए तुरंत ही गायब हो जाते थे। एक रात महेंद्र ने दुकान बंद करते समय देखा कि एक छोटी सी लड़की बारिश से भीगी खिड़की से उसे घूर रही थी। वह उदास और खोई हुई लग रही थी। उसकी आंखें एक भयावह उदासी से भरी हुई थीं। महेंद्र को उस छोटी सी लड़की के साथ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे वह उसकी उदासी और बदकिस्मती को देखकर बहुत ही दुखी हो रहा था। महेंद्र ने दुकान का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था और उस छोटी सी लड़की को उसने दुकान के अंदर आने का इशारा किया। वह छोटी सी लड़की पहले तो डर गई, लेकिन फिर वह कुछ हिम्मत करके सुखी दुकान के अंदर चली गई। उस छोटी लड़की ने खुद का नाम सिद्धि बताया, जो एक अनाथालय से भागी हुई थी, क्योंकि वहां उसको मारा पीटा जाता था और उसे बहुत परेशान किया जाता था। जैसे ही महेंद्र ने सिद्धि की कहानी सुनी, उसे एहसास हुआ कि वह छोटी लड़की उसकी मजबूरियों की वजह से उस अनाथालय में फंस गई थी। वह उसकी परिस्थितियों के कारण वहां कैद हो गई थी। महेंद्र ने सिद्धि को दुकान में ही रख लिया और खाने के लिए पेट भर गर्म भोजन दिया। अगले कुछ हफ्तों में महेंद्र ने सिद्धि की कुछ इस तरह से देखभाल की कि वह अनाथालय के सभी दुखों को भूल गई। वह दोनों ही एक दूसरे में घुल मिल चुके थे। सिद्धि और महेंद्र का रिश्ता
पिता और पुत्री सा बन गया था। सिद्धि दुकान के काम में महेंद्र की मदद करने लगी और उसकी हंसी से महेंद्र की हताश और निराश जिंदगी में खुशी के रंग भर गए। धीरे धीरे महेंद्र के जीवन से वो डर दूर हो गया था जो उसे उस शापित लॉकेट की वजह से मिला था। सिद्धि की हंसी की आवाज और चाय के प्यालों की कोमल खनक ने उस डर की जगह ले ली थी। महेंद्र को एहसास हुआ कि असली अभिशाप शापित लॉकेट की आत्मा नहीं थी, बल्कि उसका अकेलापन और निराशा थी जो उससे चिपकी हुई थी। सिद्धि ने अपनी मासूमियत और कोमल स्वभाव से उसके जीवन में फिर से रोशनी ला दी थी। महेंद्र के जीवन से अतीत की परछाइयों को दूर कर दिया था और उसके दिल को एक ऐसी खुशी से भर दिया था जिसे उसने सालों से महसूस नहीं किया था। वो शापित लॉकेट जो अब एक छिपे हुए दरवाजे में सुरक्षित रूप से बंद है, उसे उस भय और दुख की याद दिलाता है जिसका उसने कभी सामना किया था। लेकिन यह उसे उस अविश्वसनीय साहस की याद भी दिलाता है जिसने उसे बचाया था। हिम्मत और साहस से डर और निराशा को भी खुशी में बदला जा सकता है। हमें जीवन में कभी भी बेहतर की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये शापित लॉकेट का दूसरा भाग यही समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।